आपके चरित्र के बारे में इस वक्त लोगों में गहन रूप से बातें हो रही हैं और उन सभी लोगों के सामने आपके चरित्र को लेकर स्पष्ट रूप से बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से पता चल पा रहा है कि आखिर आपका चरित्र कैसा है। तो आज की रीडिंग में हम यही जानते हैं कि आखिरकार लोग आपके बारे में बार बार क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों आपके चरित्र को लेकर इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, आप लोगों को लेकर क्यों वो इतना ज़्यादा बातों को किसी न किसी तरीके से अवेलेबल रखना चाहते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं और क्या खूबी है, क्या अट्रैक्शन है, क्या चीज़ें हैं जो उनको आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपके विषय में लेकर कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऊपरी तौर पे काफ़ी साधारण दिखते होंगे। अपने आप से मतलब रखने वाले, अपनी दुनिया में खोए रहने वाले कुछ ऐसे अ, खूबसूरत लोग हो सकते हैं आप लोग, जो कि शायद ही किसी और के जीवन में झाँकने के बारे में सोचते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की इस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके के आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं। लोगों के बीच में ये अफ़वाह फैली हुई है कि आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं। आप जो चाहते हैं आप अपने लाइफ़ में पा लेते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ आप इतने ज़्यादा अ आप हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो या फिर आप वेल नोन हो, और अगर आप वेल नोन भी नहीं हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लेके पैदा हुए हो। अगर आप किसी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में या अपर मिडिल क्लास फैमिली में, जिसमें भी आपका जन्म हुआ है, मैं क्लास नहीं बताऊँगी यहाँ पर। जो भी आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी क्लास में हैं, या फिर जिस भी जगह से आते हैं, आप उस जगह को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रॉयल किस्म के व्यक्ति हैं। ना ही केवल बाहर से, बाकी अंदर से भी आपके गुण वहीं आते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि कुछ लोग आपके बारे में बातचीत करते हुए, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखा जा रहा है जहाँ पर आप एक ऐसे मैनिफेस्टर हैं जो कि अपनी हालत को, आपकी हालत हो सकता है पास्ट में, या तो आपके रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर किसी ने बहुत बिगाड़ने की कोशिश करी है। बार-बार उसको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है लोगों के बीच में, या उसको गलत बताया है, ठीक है? या फिर गलत किया है, आपका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करी, आपकी जॉब छीनने की कोशिश करी, आपकी लाइफ में जो-जो आपदाएँ लाने की कोशिश करी है ना, वो सभी आपने जस्ट ऑपोज़िट के तरीके से पलट दी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने देखा है कि ऐसे लोगों के जीवन में जब सब लोग एक एक समय पर किसी ना किसी के अगर विरोध में हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति बर्बादी की कगार पे आने लग जाता है, क्योंकि उसको कहीं काम नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर लोग देख रहे हैं आपने वो भी सँभाल लिया। मतलब आप इस तरीके की पर्सनैलिटी लेके, ईश्वरीय ब्लेसिंग लेकर अपने साथ में इस पृथ्वी पर आए हैं, जहाँ पर आप एक ऐसे एंजल के रूप में देखे जाते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति को भी आपने अपने कंट्रोल में लिया है, ठीक है? लोग आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में, आपके चरित्र को एक ऐसे उभरते सितारे के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर शायद लोग सिर्फ़ कल्पना ही कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बातें हो रही हैं। जो भी आपसे जलते हैं, वो लोग कंप्लीटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दे आर थिंकिंग कि उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने वाले, आप हाई मॉरल्स के लोग हैं। आप एक हाई वैल्यू पीपल हो सकते हैं, जिनके खुद के अपने उसूल होते हैं, उसूलवादी, सच बोलना, अच्छा काम करना, लोगों के साथ काइंड तरीके से रहना, अपनी जगह बनाना, चीज़ें बाँटना, आप उन सब चीज़ों में बिलीव करते होंगे। लेकिन मोस्टली लोग आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ लूटने और खसोटने में ही लगे रहते हैं। वो लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब किस्म के लोग हैं। हालाँकि आपकी पर्सनैलिटी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चमकते रहते हैं हर समय। ये आपका एक डिवाइन ऑरा है, ठीक है?
ये आपका एक डिवाइन हो रहा है और हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बोला भी हो कुछ समय तक कि आप बहुत ही ज़्यादा चमकने लगे हैं या आप चमक रहे हैं, आपके चेहरे की जो चमक है वो ख़त्म ही नहीं होती है, ऐसा क्या आप कर रहे हैं? जो भी आप कर रहे हैं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको देखने का जो नज़रिया है लोगों का वो कंप्लीटली बदल चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बातें हो रही है कि आपको आपसे लोग कुछ लोग आपसे इस हद तक के जले हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका पूरा चरित्र ही छीन लिया जाए और अपने अंदर बसा लिया जाए। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत मिमिक्री करी होगी लोगों ने। हो सकता है आपको देखकर आप जैसे कपड़े पहन लेना, देखकर आप जैसा बिहेवियर कर लेना, एक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि वो अपने आप में बड़े ही इन्फीरियर फ़ील करते हैं। और ऐसा सब क्यों किया? क्योंकि आप एक ऐसे क्रिएटिव व्यक्ति हैं जिनको देखकर शायद लोगों के मन में एक चीज़ तो ज़रूर आती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अ, विरासत में नहीं मिली है, ये आपने खुद ओन भी करी है। ये आपके कुछ पर्सनल्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ हैं जिनको आप कभी खोना नहीं चाहते, ठीक है? और वो चीज़ें आपको अंदर से ही नहीं, बाहर से ही नहीं, अंदर से भी खूबसूरत बनाती है और इतना खूबसूरत बनाती है कि शायद आपको देखकर लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ इस बात पे भी चर्चा हो रही है आपके चरित्र को लेकर, जहाँ पर आपको आपके पास्ट के जो धोखे थे, आपके प्रीवियस जो धोखे हुए हैं आपके साथ में, उनको लेकर दुनिया बहुत ज़्यादा चर्चा करती है, ठीक है? मोस्टली गॉसिप का वजह आपका वो भी है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग अब आपको एक प्रैक्टिकल लाइट में देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने शायद पहले आपको एक ऐसी लाइट में देखा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शायद पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, चीज़ें देने गिविंग में विश्वास रखा करते थे, चीज़ें देना अपने तरीके से चीज़ों को एक ऐसे चीज़ों को एक ऐसे मुकाम तक लेकर आना जहाँ तक आप आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अनकंडीशनली दिए जा रहे हैं, ठीक है? और ऐसी सिचुएशन में भी आपने लोगों का दिल जीता है, लेकिन उन लोगों ने आपका आपने दिल तो ऑब्वियसली जीत लिया, लेकिन आप किसी के मन को नहीं जीत सकते, क्योंकि वो आपको अगर यूज़ ही करना चाहते हैं, तो वो किसी भी जगह बैठ जाएँ, वो वहाँ से भी आपको इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपके साथ में वही हुआ। फिलहाल लोग आपके इस पास्ट के बिट्रेयल से आपको आज कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर पहले आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, इमोशनल और काइंड हार्टेड हुआ करते थे, आज आप में एक लॉजिक आ गया है विद काइंडनेस, ऐसा नहीं है। और लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि लोग कितने कठोर हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग बिट्रेड। लोगों से धोखा खाने के बाद में लोग कितने ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, कठोर दिल हो जाते हैं, टफ़ हार्टेड हो जाते हैं। उन्हें शायद अपनी ये इस चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्योंकि वो भी और लोगों की तरह बुरा करने में लग जाते हैं। लेकिन आपने ये सब नहीं किया। आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पर बनाया, ऐसी जगह पर आपने अपने आप को स्टैंड आउट किया इन लोगों से कि शायद ये भी देखते रह गए कि आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थे जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि धोखा खाने के बाद अरे! इंसान अभी तो गिर जाएगा, ढह जाएँगी इसकी इमारतें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने इस धोखे को अपनी ताकत में बदला। आपने अपने उस दुःख को अपनी ताकत में बदला, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को, जहाँ पर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में एक डिले सिस्टम लाया गया उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके साथ में गलत किया है, धोखा दिया है, आपको ना हर बार-बार एक जगह पर पिन किया है, ना चाहते हुए भी आपको उन लोगों को उन आपको बार-बार डिफीट किया। एक तरीके से इमोशनली आपको फूल बनाया। आप नहीं चाहना चाहते थे कि आपको कोई धोखा दे, लेकिन स्टिल आपको डिफीट करके इन लोगों ने आपको धोखा दिलवाया। और ऐसी स्टेट में आपने शायद अपने लिए स्टैंड लेने के बजाय आपने इन लोगों का भी साथ दिया होगा। लेकिन अब आपने उस डिले को डिले ही बने रहने दिया और खुद को
लोग इस वक़्त आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने खुद कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया, ठीक है? और ये जो प्रोटेक्शन आया ये आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ नए सीज़न को यानी कि नए एक मौसम को, ट्रांसफ़ॉर्मेशन को जो आपकी लाइफ़ में न्यू चेंजेज़ आ रहे थे उनको कैसे आपने अपनाया और उनको अपनाने के बाद में जब आप आगे बढ़े हैं तो उसी ने आपके एक प्रोटेक्शन का काम किया है। और वो भी कोई आसान बात नहीं थी। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा कठिन बात थी क्योंकि आपने शायद उन तकलीफ़ों को झेला जो शायद हर कोई नहीं झेल सकता, ठीक है? यहाँ मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ कि ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कठिन और दुर्गम यात्रा रही है। लोगों ने शायद आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल किया है बट जब आपको ये बातें समझ आई कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या जो भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं तो बस देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तब आपने अपनी बाउंड्रीज़ सेट करी, खुद को प्रोटेक्ट किया और जिस तरीके से भी प्रोटेक्ट किया वो बहुत ही बे अ, बेइंतहा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे था क्योंकि फिर आपने कभी मुड़ के या पलट के नहीं देखा। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इसी बारे में बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मतलबी लोग रहे होंगे आपके आस-पास में ये जो आपके शत्रु हैं। इन्होंने शायद आपने आपने कभी इन लोगों को शत्रु नहीं समझा क्योंकि लोगों के बीच में ये भी बात है कि आपने शायद इन लोगों को कभी भी शत्रु नहीं समझा। लेकिन इन लोगों ने शायद आपको हर वे में यूज़ किया केवल अपने फ़ायदे के लिए। आपके पास पैशनेटली आते थे, अपना काम निकलवाते थे और आपको एक समय पर आपको कन्फ्यूज़ करके रखते थे कि ये आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि शायद आपका वैलिडेशन इन लोगों के लिए काफ़ी हद तक मदद कर रहा था। पैसों के लिए, इमोशंस के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल मज़ों के लिए, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि आपका वैलिडेशन कहीं न कहीं एक लेवल पर जाके मदद कर रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है, जहाँ पे जस्टिस इज़ एट द प्ले। आपने शायद बहुत ज़्यादा दे दिया, उसके बाद में अब ईश्वर को लगा, अब यूनिवर्स को जब लगा कि बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, तो ये बातें लोगों तक फैली और लोग आज इसके साक्षी हैं क्योंकि देयर आर पीपल जो आपके बारे में इस वक़्त जो चर्चा कर रहे हैं, वो आपके चरित्र को इस तरीके से माप रहे हैं कि आपने जस्टिस का साथ देते हुए अपनी खुशियों को चुना। यूनिवर्स ने आपका साथ दिया क्योंकि आपने भी ईश्वर को कभी नहीं छोड़ा और आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कठिन सिचुएशंस देखी जहाँ पर आपने खुद को उस लेवल पर पाया है जहाँ पर कोई हो नहीं सकता। मतलब ये बात तो लोग भी इस चीज़ को विटनेस कर चुके हैं या कर चुके थे कि कहीं न कहीं आप लोग कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आँका गया, ठीक है? और आपको इस तरीके से आँकने के बाद में इन लोगों ने शायद ये भी सोचा होगा कि आप नहीं जाएँगे, आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति बन चुके हैं, अब आप इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाएँगे। लेकिन ये सब चीज़ें गलत थी, आपने खुद को हील किया, आगे बढ़ाया और उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ी डिफ़ीट आई क्योंकि आपका जो चरित्र है, आप बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। आपका जो चरित्र है वो इस वक़्त उठ-उठ के शोर में बोल रहा है कि आप कंप्लीटली एक ऐसे किस्म के व्यक्ति हैं जहाँ पर आपका जो दबदबा है उसको कोई नहीं हटा सकता, उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर आपने शायद अपनी लाइफ में अपने आप को चुनकर और आगे बढ़ने की एक सोच अपने दिमाग में लाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिखाया। आज लोग आपको एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर वो आपके बारे में बार-बार बात कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के व्यक्ति हैं और उनका जो एक सोचना है कि आप सत्यवादी, आप सच खोलते हैं लोगों के सामने, ठीक है? आपका जो एक तरीका है वो सच को उजागर करने का तरीका है और वो पूरी तरीके से आपके जीवन में कंप्लीटली एक ऐसी चीज़ ला रहा है जहाँ पर आप एक ऐसे ज़ोन में जा रहे हैं जहाँ पर आप एक स्टेबल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, ठीक है? यू आर वेरी स्टेबल। आपकी स्टेबिलिटी को देखकर शायद आपके जो पुराने शत्रु हैं वो बहुत ही ज़्यादा अ
इस वक़्त तिलमिला रहे हैं, उन्हें जलन हो रही है आपसे और ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें इस बात का दुःख है कि आप दुखी नहीं हैं और वो अपने जीवन में सब कुछ पाते हुए भी दुखी है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सब कुछ पा लेना या दूसरों से सब कुछ छीन लेना ही खुशी होती है। नहीं, ये आज आपने साबित किया है। लोग आपको इसी तरीके से आज देख रहे हैं कि शांति को पा लेना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को पा लेने से कभी भी हमारी आंतरिक शक्ति या आंतरिक जीत हमारी कभी भी सुनिश्चित नहीं होती है, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली एक ऐसे वॉलेटाइल वर्ल्ड में बने होते हैं जहाँ पर हमारी जो भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है या हमारी कोई भी ऐसी डिज़ायर होती है जो मन की होती है, समथिंग रिलेटेड विद योर इमोशंस, योर फाइनेंसेस, वो सभी चीज़ें इस पृथ्वी पर रह जाती हैं, लेकिन शांति आपके साथ में हर वक्त रहती है। यानी कि आप जब इस शरीर को छोड़ते हैं तभी भी आपके साथ में शांति रहती है। और शांति एक ऐसी चीज़ है जिसको अर्न करना हर किसी के बस की बात नहीं, सब खोजते रहते हैं, लेकिन आपने उसको अर्न किया है, यानी आपने उसको कमाया है। तो शांति को इसी तरीके से आपने अपने जीवन में लाया है और आपके जीवन में जिस तरीके से भी ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है ना, ये कंप्लीटली सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत है। लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि इस वक़्त आप एक ऐसे मैच्योर व्यक्ति बन चुके हैं, समय के जो खतरनाक थपेड़े थे वो आपने खा लिए, लेकिन वो आपको दिखाते-दिखाते एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व का इंसान बना के चले गए, जहाँ पर आप इस वक़्त अपने जीवन की किसी भी कठिन और गहन परिस्थिति को कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छी फैमिली लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छे रिलेशंस को बना सकते हैं। इवन आप अपने रिलेशंस के साथ में भी कितने ज़्यादा लॉयल हैं, ये कभी भी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि लोग आपकी भर-भर मुँह इस वक़्त तारीफ़ें करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर इस वक़्त किसी के जो व्यूज़ हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोगों की मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं स्टार्ट करिए, वो आगे चल के आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ देगा। और उसके अलावा भी अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को अपने तरीके से आप उस चीज़ को अर्न करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी तरीके का कोई ओहदा हो गया, किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम हो गया जो आप फाइट कर रहे हैं और उसका आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। जस्ट अर्न इट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में अब यही कह रहे हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, वो आप बहुत जल्दी ही पा लेंगे और पा लेते हैं। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं जो इल्यूज़न्स के परे देखता है, ठीक है? वो आपका चरित्र एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसको कभी भी गलत आदतों में या गलत संगति में पड़ते हुए कोई नहीं भटका सकता, ठीक है? या कोई नहीं देख सकता, और आपको भटकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे क्लेम करके जाइएगा अपनी रीडिंग को। और इसी के साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पर, ठीक है? और आई एम सो सॉरी, कुछ कॉल्स मेरे पास अभी पेंडिंग है, तो मैं ज़रूर उठा लूँगी। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।